ओम ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपर। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित प्रारब्ध संचित कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2080 माघ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 6:17 तक, उसके बाद अमावस्या लग जाती। आज है धनिष्ठा नक्षत्र जो सुबह 7:54 तक है। उसके बाद सतमीशा नक्षत्र लगता है जो कल रात्रि 2:54 तक है। आज शनिवार है। शनि देव हनुमान जी की आराधना उपासना और यहाँ शीत ऋतु चल रही। रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024 9 मार्च 9 मार्च 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं।
कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम झाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवद पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 20 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्मों से एक रूप होकर एकाग्रता पूर्वक शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। भद्रेश आपका वीडियो बंद करो, ऑडियो वीडियो। तो हमने श्लोक नंबर 19 पर व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, यति है, जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का तत्व जानता है, प्रकृति में परमात्मा और परमात्मा में प्रकृति के तत्व को जानता है, तो वह मुक्त है कर्म करते हुए भी। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुधाः। तो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, यति है, जिसके सर्वे सर्वे यानी संपूर्ण भौतिक अध्यात्म दैव संचित प्रारब्ध कर्म जो है वेद शास्त्र सम्मत प्रारब्ध अनुसार होते हैं, समारंभा
कैसे होते हैं? काम संकल्प वर्जिता, बिना कामना के और बिना संकल्प के। कामना यानी बिना फल की अभिलाषा के, और संकल्प यानी कर्तृत्व अभिमान से रहित। क्योंकि कर्तृत्व अभिमान से ही मनुष्य संकल्प करता, तो वह बिना कामना और संकल्प से कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार, ईश्वर की प्रेरणा से जो होता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसके समस्त कर्म, संचित कर्म आत्मज्ञान रूपी ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो गए, यानी भगवतमय हो गए। तो उस महापुरुष को आत्मज्ञानी जन भी पंडित कहते, तत्वज्ञानी कहते हैं। तो इस प्रकार परमात्मा तत्व को कर्म प्रवृत्ति से सर्वथा रहित जानने वाला और प्रवृत्ति कर्म से रहित असंग होता है, क्योंकि जानता है कि आत्म स्वरूप से मैं कुछ नहीं करता, मैं साक्षी हूं। प्रकृति में कार्य हो रहे, कर्म का मतलब होता है प्रकृति। 24 तत्वों में कर्म होंगे, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो प्रकृति के सर्वथा रहित स्वयं को जानने वाला आत्मज्ञानी प्रकृति के कर्म से असंग होता है, रहित। तो प्रारब्ध अनुसार शरीर यात्रा, जीवन यात्रा चलती है, और किसी कामना से कर्म नहीं करता, वो सन्यासी हो। काम्य कर्म अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म, प्रारब्ध अनुसार करने योग्य कर्म करता है, फल का आश्रय छोड़कर वो सन्यासी, उसी को सन्यासी यानी काम्य कर्म से रहित है। काम्य कर्म में प्रवृत्ति नहीं कर, उसका कर्म फल में कोई प्रयोजन नहीं, इसीलिए वो काम्य कर्मों का त्याग कर देता है। परंतु यदि प्रारब्ध है, प्रारब्ध भी 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र प्रारब्ध, मध्यम प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन तीव्र प्रारब्ध को नहीं छोड़ सकते। तो प्रारब्ध कर्म जो है वह उसका चलता है, उससे जीवन निर्वाह चलता है। तो वह प्रारब्ध कैसा है? व्यष्टि है, समष्टि प्रारब्ध है, तीव्र प्रारब्ध है, छोड़ना असंभव होता है। तो वह लोक कल्याणार्थ अपना प्रारब्ध कर्म कर लेते हैं, लेकिन उसको किसी भी फल की इच्छा नहीं, कामना नहीं। क्योंकि कर्म करने के लिए कोई प्रवर्तक कामना होनी आवश्यक है, लेकिन उसको स्वयं के लिए कोई संसार कामना नहीं है, क्योंकि जानता है कि मैं न करता हूं न भोगता हूं, मेरा साक्षी आत्मा स्वरूप कर्म से असंग है। तो प्रकृति में प्रारब्ध के अनुसार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि और संसार के विषयों में होता है, प्रारब्धवश कुछ न कुछ करता है, व्यष्टि हो या समष्टि के लिए ये कुछ करता है, हित के लाभ के। तो लोक कल्याण के लिए भी कर लेता है, उसका कोई आग्रह नहीं है। तो हित का रहस्य मतलब ये है कि कोई उसकी सांसारिक कामना प्राप्ति की इच्छा नहीं।
लेकिन एक उनकी होती है कि मुझे देखकर दूसरे परमार्थ मार्ग में लगे, धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो। इसीलिए वो धर्म कर्म भी करता है, परमार्थ भी करता है। उसका कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं, कोई कामना नहीं, लोक हित लोक कल्याण की भावना से। तो जैसे उसका अपना कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं, लेकिन सबका हित हो, भला हो, कल्याण हो, उस प्रयोजन के लिए वह प्रारब्ध अनुसार कर्म करते हैं। तो उस आत्मज्ञानी का उद्देश्य जो है वह सीधा सरल है, कोई कामना वासना इच्छा या संकल्प से नहीं करता। तो जो भी आ गया प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में वो कर लेता है। धर्म कर्म परमार्थ हुआ तो सचमुच में कुछ नहीं करता है। हालांकि वो धर्म कर्म परमार्थ करता हुआ दिखते हुए भी कर्तृत्व भाव से रहित ही बना रहता। तो वर्तमान में जो प्रवृत्त कर्म करता दिखता है उसमें काम संकल्प वर्जित होने के कारण, कि कोई कामना नहीं है, कोई, तो कर्म होता है। और उसके कर्म उसी समय भगवतमय हो जाते। भस्म होने का मतलब है भस्म, ज्ञानाग्नि सर्व कर्म। तो भगवत ज्ञान में स्थित होने के कारण उसके सारे कर्म भगवतमय हो जाते। वो दिखते हुए भी नहीं है, अकर्म है, साक्षी दृष्टा ही होता है। जैसे कलाकार है, कलाकार जानता है कि ये जो मैं देवदत्त भिखारी का पात्र कर रहा हूं, उस पात्र की उपाधि में सारे कर्म है, सुख है, दुख है, सारी कष्ट है। वो कर रहा है, कलाकार कर रहा है, लेकिन वो जानता है मैं साक्षी हूं, इस पात्र के सुख दुख के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसे ही वह आत्मज्ञानी जानता है कि ये शरीर है, 24 तत्व है, प्रकृति है, संसार है, उसमें कर्म हो रहे हैं। और मेरी प्रेरणा, मेरे प्रकाश, मेरी सत्ता, मेरी शक्ति से हो रहे हैं। लेकिन उस कर्म का मैं करता नहीं हूं, साक्षी दृष्टा ही रहता हूं। वो कैसे साक्षी दृष्टा रहते हैं ये समझाने के लिए भगवान आगे का श्लोक 20 नंबर की, कैसे वो साक्षी दृष्टा रहते, करते हुए भी कुछ नहीं कर। ये बड़ा आश्चर्य में। तो यह श्लोक नंबर 20 में कहते हैं भगवान, तो सब भगवान जो है आत्मज्ञानी की स्थिति का निरूपण करते। कोई सन्यासी आत्मज्ञानी है, उसकी जीवन ऑटोबायोग्राफी कैसी हो, तो उसका लक्षण बता रहे। तो फलाशक्ति को त्याग कर कर्म करने वाला है, ये कहा, फिर से यह कहेंगे, त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। कर्म करते हुए कुछ नहीं करता है। लोगों को आश्चर्य होता है, सामान्य मनुष्य को लगता है कि कुछ करता दिखता है, कुछ नहीं करता, ये कैसे हो। प्रारब्ध के अनुसार वो व्यष्टि समष्टि कर्म करता दिखता है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं करता, साक्षी दृष्टा है, कर्म बंधन से मुक्त है। जैसे कलाकार वास्तव में पात्र करता हुआ दिखता है, लेकिन वास्तव में कलाकार कुछ नहीं करता है, पात्र की उपाधि और कर्म बंधनों से मुक्त है। ठीक वैसे ही यहाँ आत्मज्ञानी सन्यासी है, उसके तीन लक्षण भगवान का है।
कर्म फला संगम त्यक्त्वा, वह सारे भौतिक अध्यात्म दैव काम्य कर्मों के फल में संग, संग यानी आसक्ति, त्यक्त्वा पूर्णतः छोड़ करके, त्याग करके, कर्तृत्व आसक्ति, अकर्तृत्व आसक्ति, आसक्ति जो है संग है, तो संपूर्ण आसक्ति को छोड़कर, फल की आसक्ति, कर्म को नहीं छोड़ता, समस्त कर्मों में जो प्रारब्ध कर्म है वो तो करता है, लेकिन प्रारब्ध कर्मों में जो कामना है, फल की इच्छा है, भौतिक अध्यात्म दैवी कामना और फल है, उस फल में आसक्ति नहीं रखता, त्यक्त्वा सर्वथा परिपूर्ण रूप से त्याग करके, छोड़ करके। फिर दूसरा लक्षण बताया निराश्रय, प्रकृति के आश्रय से रहित हो गया है, यानी निष्काम हो गया है, अभिमान रहित हो गया है, फल और कामना से रहित। निराश्रय का मतलब है संसार में जो फल कामना का आश्रय नहीं लेते। और तीसरी बात कही नित्य तृप्त, परमात्मा में नित्य तृप्त है, संतुष्ट है, तो उसे ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये रह गया, ये छूट गया, कोई परेशानी नहीं, नित्य तृप्त है। प्रारब्ध वशात जो भी हो रहा है व्यष्टि समष्टि, तो वह आत्मज्ञानी अपने प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में वेद शास्त्र धर्म अनुसार कर्म करता हुआ अभिप्रवृत्त कहा, वास्तव में किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं करता है, करते हुए भी कुछ नहीं करता। अब सबसे बड़ी समस्या मानव जात की है कर्म में, कर्म फल संग। तो फल की आसक्ति से कर्म में कर्तृत्व अभिमान से ही कर्म के साथ संबंध होता, मैं करूंगा और ये प्राप्त करूंगा। तो कर्म करने में अभिमान, जिसको कर्तृत्व अभिमान कहते, वो कर्तृत्व अभिमान ही कर्म के साथ संबंध है, उसका संबंध होता है अभिमान का कर्म के साथ। तो कर्म के विषय में अहंकारता, यह अभिमान, मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं करूंगा, इसको कहते अहंकारता अभिमान। इसलिए आता है कि करने वाले का अपने शरीर इंद्रिय प्राण प्रकृति 24 तत्वों के समुदाय में अहंकार, अहम बुद्धि है कि ये मैं हूं, ये मेरा है, यानी प्रकृति। शरीर है, इंद्रिया है, 10 ज्ञानेन्द्रिय है, कर्मेंद्रिय है, तो इस 24 तत्वों में अहंकर्ता बुद्धि, तो बस उसी के कारण वो अहंकार इसी को कहते, जब 24 तत्व मैं हूं, मैं इसी के द्वारा करता हूं, तो 24 तत्व प्रकृति का एक पूरा यूनिट संस्थान जिसको कहते हैं, उसमें अहंकारता बुद्धि रहती है, उसी को अहंकार कहते हैं। प्रकृति कर रही है लेकिन कहता है मैं करता हूं, तो वास्तव में वह आत्मा रूप से कुछ न करते हुए भी करने वाला प्रतीत होता।
क्योंकि इस प्रकृति के साथ उसका तादात्म्य अध्यास होने के कारण उसे कर्म में और कर्म फल में आसक्ति होती है। आसंग, कर्म फलासंग। आसंग शब्द का मतलब है आसक्ति, आग्रह। कर्म में भी आग्रह, कर्मासक्ति, फलासक्ति, कर्तृत्व आसक्ति और अकर्तृत्व, इस प्रकार के आग्रह रखता है कि अहंकर्ता, मैंने किया, मैं करूंगा। तो दूसरे के शरीर मन इंद्रिय से कर्म होने पर उसे कभी ऐसा नहीं लगता कि ये मैंने किया। अहंकर्ता, यह बुद्धि नहीं। जब स्वयं करता है तब उसे लगता है कि अहंकर्ता। जैसे स्वयं कार चला रहा है, अपनी गाड़ी चला रहा है, तो उसे लगता है कि मैं गाड़ी चला रहा, अहंकर्ता। लेकिन वो पीछे बैठा है और ड्राइवर उसका गाड़ी चला रहा है, तो उसे लगता है गाड़ी चल रही है, मैं गाड़ी चला रहा हूं, ऐसा अहंकर्ता बुद्धि नहीं हो। क्योंकि वो पीछे साक्षी बैठा है। ड्राइवर सीट में बैठा है तो अहंकार होता कि मैं गाड़ी चला, लेकिन बैक सीट में बैठा है तो अहंकर्ता नहीं हो। मैं साक्षी हूं, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर चला रहा। तो इसीलिए कोई भी दूसरा कोई कर्म करता है, दूसरे के शरीर मन इंद्रिय प्रकृति से कर्म होने पर उसे कभी ऐसा नहीं होता कि ये कर्म मैंने किया। ऐसी अहंकर्ता बुद्धि अपने कर्म में ही होती, दूसरे के कर्म में नहीं होती है। ठीक वैसे ही जैसे हमारा जो शरीर है, इंद्रिय है, 24 तत्व है, प्रकृति है, उससे जो अपने से अलग साक्षी दृष्टा रूप में जानता है कि मैं इसका प्रकाशक हूं, चाल साक्षी हूं, तो वह ये स्थूल सूक्ष्म शरीर 24 तत्वों के द्वारा कर्म करने पर भी मैं करता हूं, मैंने किया, इस प्रकार का कर्तृत्व अभिमान उसमें नहीं हो सकता है। फलासंग शब्द भगवान ने, फलासंग यानी फल का आग्रह, फल की आसक्ति। अर्थात यह कर्म मैंने किया है, इसीलिए इसका फल भी केवल मुझे ही मिले, ऐसा दृढ़ आग्रह होना, इसे फलासंग कहते। तो उसे अपने कर्म में अभिमान, आग्रह, फल में भी आग्रह होता है कि मुझे ही मेरे कर्म का फल भोगना है। तो बंधता है कर्म से और फल से। लेकिन जो कर्म में आसक्त नहीं है, यानी कर्तृत्व अभिमान छोड़ चुका है, उसका फल में आग्रह नहीं रहता, यानी आसंग नहीं रहता, आसंग आसक्ति नहीं रहती। क्योंकि अपने कर्म में कर्तृत्व अभिमान छोड़ चुका है, तो उसका फल में आग्रह नहीं रह सकता। ये बड़ा महत्व का है कि कर्म में अभिमान, अहंकर्ता ऐसा अभिमान है तभी फल में आसंग आसक्त होगा। जब साक्षी है, दृष्टा है, तो फल में आसंग नहीं रह सकता।
इसीलिए वो सन्यासी आत्मज्ञानी अपने वर्तमान प्रारब्ध कर्म में कर्तृत्व अभिमान अहंकारता ऐसी अभिमान वृत्ति वाला नहीं है। इसीलिए वो न फल में न कर्म में आग्रह वाला है, आसक्ति वाला नहीं हो सकता। और जो अज्ञानी है, जो अहंकारता ऐसा मानता है, वह तो उसे फल चाहिए। मैंने कर्म किया, इसका फल मुझे ही मिले। तो आत्मज्ञानी साक्षी में यह होता है कि कर्म और फल दोनों की आग्रह आसंग, वो आसक्ति से रहित रहता है। ये बड़ा महत्व का है। कर्म करता है, फल भी दोनों से आसंग आसक्ति से रहित हो जाता है। एक बात भगवान ने, त्यक्त्वा कर्म फला संगम। दूसरा कहा निराश्रय नित्य तृप्त। तो यहाँ निराश्रय का रहस्य ये है कि प्रकृति के आश्रय से रहित रहता है। आश्रय का बड़ा महत्व है, रहस्य है कि प्रकृति के किसी भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय के सहारे अपना काम्य पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहता है, अपनी कामना पूर्ण करना चाहता। पुरुषार्थ का मतलब होता है कि जो भौतिक अध्यात्म दैव कामना लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने इष्ट कामना इच्छा, तो उसके लिए जो वह लक्ष्य की ओर प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है, लक्ष्य प्राप्ति हेतु प्रयत्न को पुरुषार्थ कहते हैं। कोई भी लक्ष्य हो ना, किसी को मुंबई से ऋषिकेश आना है, तो उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। कि मेरा लक्ष्य है, मुझे ऋषिकेश पहुंचना है, तो उसका लक्ष्य है, उद्देश्य है। तो लक्ष्य हेतु जो प्रयत्न निरंतर होता है उसी को पुरुषार्थ कहते हैं। भाई किसी का भौतिक लक्ष्य है तो भौतिक हेतु प्रयत्न करेगा, किसी का आध्यात्मिक लक्ष्य है तो आध्यात्मिक हेतु प्रयत्न करेगा, किसी का दैवी लक्ष्य है तो दैवी हेतु प्रयत्न करेगा, किसी का परमार्थ लक्ष्य है तो परमार्थ हेतु प्रयत्न करेगा। उसे मोक्ष पुरुषार्थ कहते। तो इस तरह उसे पुरुषार्थ कहते। तो भौतिक अध्यात्म और दैवी तीनों प्रकार का होता है। जैसे देखो, लौकिक खेती करने की कामना किसी को होती है, तो क्यों होती है? क्योंकि उससे अनाज धन धान्य की उपज होगी। तो उसका उद्देश्य है, लक्ष्य है कि अनाज धन धान्य की उपज हो। अब किसी को स्वर्ग लोक में जाना है, तो वेद शास्त्रों में कहा ज्योतिषोम वैदिक यज्ञ करेगा तो स्वर्ग मिलेगा। तो वह अदृष्ट फल है, दैवी उद्देश्य है, परलोक का उद्देश्य है। तो ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव यह लोक परलोक कामना के अनुकूल जो भौतिक अध्यात्म दैव साधन साधना करता है, खोज कर सहारा लिया जाए कि भाई ये साधन करने से मुझे ये मेरा इष्ट पदार्थ प्राप्त होगा,
मेरी कामना पूरी होगी, मुझे फल मिलेगा। तो इस उद्देश्य के अनुकूल जो वो साधन साधना धर्म अर्थ काम पुरुषार्थ करता है, तो उसका सहारा लिया जाए। तो संसार में ज्यादातर जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, वो धर्म अर्थ काम लौकिक और परलौकिक आश्रय ले, उनकी कामना है ना वर्तमान में मुझे सुख मिले और मरने के बाद मुझे स्वर्ग का सुख मिले, परलोक सुख चाहिए, मुझे दुख ना मिले। तो ये अज्ञानी की कामना है, सभी अज्ञानी की यही कामना है कि मुझे कष्ट दुख ना मिले, मुझे सुख मिले निरंतर। तो दिन भर जीवन भर क्या करते सभी अज्ञानी मनुष्य? कष्ट दुख को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं और सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करते, बस यही लक्ष्य है मनुष्य। दुख को दूर करना है, सुख को प्राप्त करना। लेकिन इसको न सुख प्राप्त करना है न दुख दूर करना है, वो उसका आश्रय नहीं लेता, निराश्रय का। तो आत्मज्ञानी को न सुख चाहिए न दुख न चाहिए, ऐसी कोई कामना नहीं। वो कोई भौतिक अध्यात्म दैव विषय का सहारा आश्रय भी नहीं लेता। इसीलिए एक ही आश्रय है, परमात्मा। तो निराश्रय है, यानी प्रकृति का आश्रय न लेने वाला और परमात्मा का आश्रय लेने वाला निराश्रय कहा जाता है। तो किसी भी पुरुषार्थ को वह करता है, उद्देश्य उसका स्पष्ट है कि लक्ष्य परमार्थ है, और अज्ञानी है उसका लक्ष्य भौतिक है, कामना है। तो भौतिक अध्यात्म दैव विषयों में मुझे यह चाहिए वह चाहिए, इस तरह संसार का आश्रय ले, प्रकृति का आश्रय लेता है, तो पराधीन रहता है। और वह परमात्मा का आश्रय लेता है, कामना का नहीं, तो निराश्रय कहा। निराश्रय का मतलब केवल परमात्मा के आश्रय वर्तमान में प्रारब्ध अनुसार व्यष्टि समष्टि कर्म करता है, अपनी कामना इच्छा वासना पूर्ति के लिए नहीं, क्योंकि वो निराश्रय है, भगवान के आश्रय में रहता है। क्यों निराश्रय है भाई? क्योंकि भगवान का आश्रय है। भगवान के आश्रय में क्या करता है? नित्य तृप्त है, पूर्ण तृप्त है, क्योंकि उसे भगवान के आश्रय में सब मिल रहा। उसे कोई, जैसे वो शिशु है, बालक है 6 महीने का, उसे किसी के आश्रय की जरूरत नहीं, केवल माता पिता के आश्रय में तृप्त है, पूर्ण है। माता की गोद में खेलता है, पिता की गोद में खेलता है, और कोई उसे जाने की कहीं किसी के गोद में जाने की इच्छा नहीं, अपने माता पिता की गोद में तृप्त है। तो वैसे ही वह जो आत्मज्ञानी सन्यासी है, अपने परमानंद परमात्मा के आनंद में नित्य तृप्त है, क्योंकि उसी परमात्मा नित्य तृप्ति दे रहा है। जैसे शिशु को उसके माता पिता नित्य तृप्ति दे रहे हैं, इसलिए उसे किसी के आश्रय की आवश्यकता नहीं। तो इस प्रकार से दृष्टांत ले लो, दूसरा भी दृष्टांत ले लो।
कि वो पतिव्रता नारी है, वो पति से तृप्त रहती। मैं पतिव्रता नारी शब्द कह रहा हूं, नहीं कि पत्नी। आजकल जो मॉडर्न, ये कभी पत्नी पति से तृप्त नहीं रहती। जो पतिव्रता नारी है वो अपने पति से नित्य तृप्त रहती है। बाकी आजकल के मॉडर्न नारियां है, वो कभी तृप्त हो नहीं, पति से भी नहीं, भगवान से भी नहीं। उसकी कामना वासना इतनी बढ़ जाती है कि वो कभी तृप्त हो नहीं सकती। आश्रय भी वो माया प्रकृति का करती है। तो यहाँ जो तृप्त है ना, वह फिर और किसी का आश्रय नहीं लेता। इसीलिए दो दृष्टांत समझ लो। शिशु माता पिता से नित्य तृप्त है, और पतिव्रता नारी अपने पति से नित्य तृप्त है, पूर्ण तृप्त है, उसे और किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये विवेक करना आवश्यक। जैसे एक और दृष्टांत ले लो कि मंदिर में गए और पंडित जी ने हमें मिश्री खिला दी, मिश्री रखी हुई, मिठास। तो मिश्री का अनुभव मिठास का मिल रहा है। वैसे सबसे ज्यादा मीठी मिश्री ही होती है। आप भले मिठाई खाते हो, गुड़ खाते हो, लेकिन मिश्री जितनी मीठी और कोई चीज नहीं। चीनी भी उतनी मीठी नहीं होती, कि चीनी में तो मिलावट होती है। मिश्री होती है शुद्ध, क्रिस्टल। क्रिस्टल होती है ना, आपने देखी होगी, ट्रांसपेरेंट, आप देख सकते हैं मिश्री, बहुत साफ होती, क्रिस्टलाइज करते हैं उसे। तो अत्यंत मीठी मिश्री का टुकड़ा जब हमारे मुख में हो, मिठास, तो और किसी मीठी चीज की, मिठाई की इच्छा नहीं होती कि कुछ मीठा खा ले। अरे मीठा मुख में है। मिश्री की मिठास से मुख तृप्त हुआ है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी सन्यासी है, उसे परमानंद परमात्मा में तृप्त है, प्रतिक्षण, सदा सर्वदा सर्वत्र उसे तृप्ति का अनुभव हो रहा है, पूर्ण तृप्ति। जैसे वो पतिव्रता नारी पूर्ण तृप्त है पति से, जैसे वो शिशु अपने माता पिता से पूर्ण तृप्त है, नित्य तृप्त है। पूर्ण कहो नित्य कहो, तृप्त होने के कारण और किसी की इच्छा हो नहीं सकती। इसीलिए कहा कि वह जो भगवतमय हो गए, आत्मज्ञानी, साक्षी दृष्टा परमात्मा में, इसीलिए वह नित्य तृप्त है। तो दुनिया की कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव विषय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा उसे नहीं है। यानी कोई विषय उसके पुरुषार्थ का विषय नहीं रहता। इसीलिए वो पुरुषार्थ का कोई प्रयोजन नहीं रहता, और किसी उपाय का आश्रय भी नहीं लेता, प्राप्त करने का उपाय भी नहीं ढूंढता, क्योंकि उसे लक्ष्य प्राप्ति हो चुकी है, परमार्थ। अब जो कामना वाला है, जो परमार्थ नहीं चाहता, वो भौतिक अध्यात्म दैव विषय कामना को प्राप्त करने के लिए उसका पुरुषार्थ चलता रहता। और ये जो है, कामना नहीं है, पुरुषार्थ, लक्ष्य प्राप्ति का विषय भी नहीं है, तो फिर उसे कोई उपाय ढूंढने की जरूरत भी नहीं। जैसे आप मुंबई से आ गए, ऋषिकेश पहुंच गए, तो फिर आपको कहीं जाना नहीं है, तो आपका काम पूरा हो गया।
अब कोई और उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऋषिकेश आ गया और कोई आश्रय ट्रेन की लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही जो आत्मज्ञानी सन्यासी यति होता है, ये हमारे शरीर इंद्रिय आदि 24 तत्व प्रकृति द्वारा किए जाने वाले, बस ये प्रकृति के द्वारा 24 तत्वों के द्वारा ही ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव कर्म होते रहते। वो देखता है कि प्रकृति कर रही है, तो भौतिक अध्यात्म सब प्रकार के कर्मों को साक्षी रूप में देखते हुए वह अकर्ता ही है। अकर्म यानी साक्षी परमार्थ रूप से ही रहता है। जानता है कि मैं इसमें न कुछ करता हूं न भोगता हूं, इसलिए उसे किसी प्रकार का भौतिक अध्यात्म दैव कामना विषय का प्रयोजन नहीं रहता। और प्रयोजन न होने से वह कर्म कामना से संकल्प से कर्म कर नहीं सकता। तो सारे कामने कर्म अपने आप छूट जाते, संकल्प भी छूट जाते हैं, तो उसका उसे कोई प्रयोजन नहीं है। कर्माणि अभिप्रवृत्त किंचितेव न करोति। कर्म दिखता है करते, लेकिन वो कुछ नहीं करता। यदि किसी कारण से वह कोई व्यष्टि समष्टि कर्म करता दिखता है, तो केवल प्रारब्ध है, समष्टि हो या व्यष्टि हो। समष्टि में धर्म स्थापन, लोक हित, लोक कल्याण, ये समष्टि प्रारब्ध है। और अपना जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान नित्य कर्म है, वो व्यष्टि प्रारब्ध है, तो करता है, लेकिन उसमें वो आसक्त नहीं है। तो कर्म और कर्म के फलों में आसक्त नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उसे अपने आत्म स्वरूप का आत्म साक्षात्कार हो चुका है। जब मैं करता हूं, ये अभिमान समाप्त हो गया। प्रकृति कर रही है और मैं उसे प्रकाशित कर रहा हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं। मैं यह कर्म कर रहा हूं, ऐसा अविवेक नहीं हो रहा है। प्रकृति में कर्म हो रहा है, वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। अभिप्रवृत्त, तो प्रकृति में सभी कर्म में वो प्रवृत्त है, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं करता। किंचित एव न करोति। चाहे जितना भी शरीर इंद्रिय प्राण मन बुद्धि प्रकृति करते हुए दिखे, परंतु उससे मैंने किया ऐसा अहंकारता अभिमान उसमें नहीं आता। ये मैंने कर्म किया, अहंकारता अहम भोक्ता, उसे स्पष्ट पता है कि प्रकृति ही करता है, प्रकृति ही भोगता है, मैं साक्षी दृष्टा हूं। तो इस तरह उसमें न कर्तृत्व अभिमान रहता है न भोक्तृत्व अभिमान रहता है। प्रारब्ध अनुसार भगवान की कृपा से हो रहा है। जो हो गया तो भगवान की कृपा से हो गया, जो होगा वो भी भगवान की कृपा से प्रारब्ध अनुसार ही होगा। और जो होगा वो प्रकृति में ही होगा, 24 तत्व में। आत्मा में साक्षी में कुछ होता नहीं है। तो जो कर प्रकृति ही करता और भोगता है, मैं कभी न करता हूं न भोगता। तो व्यष्टि समष्टि कर्म होते हैं। तो इस प्रकार लोक कल्याण के लिए
प्रारब्ध है तो लोक दृष्टि से कर्मों में कर्ता दिखता है, लेकिन अपनी स्वदृष्टि से वो अकर्ता है। तो कभी जिसका कोई ऐसा समष्टि प्रारब्ध नहीं है, तो फिर उसका व्यष्टि प्रारब्ध जीवन निर्वाह चलता है। तो केवल शरीर यात्रा जीवन निर्वाह के लिए जरूरी प्रारब्ध कर्म, नित्य कर्म करते हुए वह सन्यासी आत्मज्ञानी रहता है। तो ये आगे के श्लोक में कहते कि भाई जिसे समष्टि प्रारब्ध नहीं है, केवल शरीर यात्रा, वो कैसे रहता है, जीवन निर्वाह कैसे चलाता है। तो संसार में तो रहता है, लोगों के बीच में रहता है, जीवन निर्वाह भी चलाता है। अब लोक कल्याण का प्रारब्ध नहीं है तो उसका अपना नित्य कर्म कैसे चलता है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे श्लोक नंबर 21 में। निराशीरयत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम। जो समस्त विषय कामनाओं से रहित है, निराशी, यत चित्तात्मा, जो सारे 24 तत्वों का संयम नियमन करने वाला है, जो समस्त इंद्रिय भोग साधन की आसक्ति छोड़ चुका है, प्रकृति, और जो केवल शरीर निर्वाह जीवन निर्वाह हेतु आवश्यक प्रारब्ध कर्म करता है, यानी जल कमल पत्ते की तरह वो असंग रहता है। तो इस प्रकार कर्म करते हुए संसार के सारे अनिष्ट, अनिष्ट क्या है, द्वंद्व, सुख दुख मान अपमान लाभ, उससे मुक्त रहता है। वो कभी न सुखी होता है न कभी दुखी होता है, असंग भगवतमय रहता है। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया कि जो कर्म फल की आसक्ति छोड़ चुका है, केवल परमात्मा का आश्रय है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्म करता, प्रारब्ध कर्म करता हुआ वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्माण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम।
ओम। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, जैसे आप हमेशा कहते हैं कि जो एक्टर है हम्म। वो जो रोल करता है उससे वो अलग रहता है। मतलब वो ऑब्वियस असंग है ये। रहता है, हाँ, उससे ये कभी वो लौकिक बंधन में जिंदगी में, नहीं। हाँ, लौकिक जिंदगी में हमें भी समझता है कि वो जो भिखारी का रोल कर रहा है या राजा का रोल कर रहा है, एक्चुअली वो नहीं है। हम्म। और वो रोते हुए दिखाई देता है या आर्मी में जाते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो नहीं है एक्चुअली। वो जो भी हाँ। एक्टर है, हम उसको वो देवदत्त का रोल कर रहे हैं और वो एक्टर समझो पंकज कोई है। तो हम्म। वो सब सही है। और वो जो भिखारी या राजा करता है उसके कर्मों का फल पंकज को नहीं मिलता है, ये सब हमें पता है। लेकिन जो पंकज है वो ये तो सोचता है कि मैंने बढ़िया एक्टिंग किया, वो उसके एक्टिंग के लिए उसको अवार्ड्स मिलते हैं, पैसा मिलते हैं। तो तब पंकज ने ये सोचना चाहिए कि ये मेरा जो शरीर यूज हुआ है ये एक्टिंग में, ये जड़ है। और उसको तेज चेतना दिया है प्रकृति ने, और उसने उससे अलग रख के उसका जिंदगी को उसने देखना चाहिए ना स्वामी जी, एट हायर देखो लेवल में। नहीं 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 नहीं, प्रकृति जो है उससे वो अलग है। यानी ये जो आप एक्टर है ना, हम्म। वो प्रकृति नहीं है। हम्म। प्रकृति का प्रकाशक है, साक्षी है, चलाने वाला है, ड्राइवर है। हम्म। और प्रकृति जो है वो जड़ है। इसीलिए पात्र जड़ है, कलाकार चेतन है। हम्म। तो चेतन के प्रकाश में ही 24 तत्वों की प्रकृति अपना अपना कार्य करती है। हम्म। इसीलिए वो जानता है कि ये प्रकृति जो है उसके वश में मैं नहीं, प्रकृति मेरे वश में, मेरे द्वारा प्रकृति अपना कार्य करती है। हम्म। लेकिन तो वह अगर वो हम पंकज पंकज का साक्षी ऐसा मतलब लाइफ का सोचे, वो एक्टर है, मतलब उसने एक्टिंग किया वगैरह छोड़ के हम लोग वो पंकज के लाइफ में समझो, मेरे लाइफ में, तो वो सोचता है कि मैंने एक्टिंग किया है, मुझे अवार्ड्स मिले हैं, मतलब तो फिर वही बात हो नहीं, गई ना वो स्वामी नहीं जी। सोचता। ये तो भ्रम है ना। आप लोग सोचते हो कि मुझे अवार्ड्स मिले, मैंने एक्टिंग की। हाँ, मतलब ये एक्टर्स बात भी है कि सोचते हैं, उसने जो है एक्टर लोग भी सोचते हैं ना एक्टिंग और स्वामी जी। रोल किसको मिला, रोल अवार्ड किसको मिला? वो रोल को मिला है, जो रोल उसने किया उसके आधार पर मिला है। कलाकार को कोई अवार्ड नहीं मिला है। पर पैसा कलाकार को मिला ना स्वामी जी। नहीं, वो भी पात्र की उपाधि है, उसी की माया है, प्रकृति है। ये बात समझ लो, खिचड़ी हाँ, आप ये बना रही हो। समझना चाहिए, वो जो पंकज है हाँ। उसने ये समझना चाहिए। मतलब वो एट अ डिफरेंट लेवल वो भी सोचना चाहिए कि ये जो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ ये भी एक ड्रामा है, और अवार्ड्स अरे मिल रहे वो हैं जो ये भी उसको प्रतीति अवार्ड है। मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वो कलाकार को नहीं मिल रहा है, वो पात्र का ही मिल रहा है। पात्र कोई प्रकृति का ही है। लेकिन वो भिखारी को कहाँ मिल रहा है स्वामी जी? वो फल है। देखो, कर्म किया किसने किया? पंकज है। पात्र ने किया। हाँ, हाँ, पात्र को पात्र है। जो फल मिला, वो फल जो है वो उसको अवार्ड मिला, उसको पैसा मिला। वो कलाकार को नहीं मिला। वो पात्र की उपाधि है, प्रकृति है, ऐसे स्वामी माया। जी, वो तो सैलरी उसको मतलब जो पेमेंट है वो तो पंकज को ही मिलता है ना, वो भिखारी को कहाँ देते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हें लगता है, ये तो सूक्ष्म है, ऐसा कैसे? समझो यार। ये वो एक्टर को कुछ नहीं मिल रहा है। वो जो उसे मिल रहा है वो फल जो है, कर्म का फल, वो तो प्रकृति को ही मिलता है। बड़े बड़े बिल्डिंग वो भिखारी थोड़ी बांधता है, अपना अरे वो घर। प्रकृति का ही है, माया का है। इसीलिए आप जो कह रही हो, कर्ता और भोक्ता एक ही है। फल प्रकृति जो है, वो फल भी प्रकृति है और कर्म भी प्रकृति है। दोनों का प्रकाशक है, वो है आत्मा। हाँ, वही मैं कहती हूँ कि एट अ डिफरेंट लेवल ये पंकज ने ये सोचना चाहिए कि ठीक है, जैसे मुझे सोचना चाहिए कि मीरा नहीं कर रही है ये काम, प्रकृति से हो रहा है, वैसे ही वो पंकज ने सोचना चाहिए मैंने एक्टिंग नहीं किया है, वो प्रकृति मतलब वो चल रहा है वैसे। प्रकृति सारी क्रियाशील है, और जो हम्म। उसे प्रकाशित करने वाला आत्मा है, असंग है।
साक्षी है, दृष्टा है, प्रकाशक है, उसे पावर देता है। जैसे आपके कमरे में जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो सारे कर्म करते दिखते हैं, उसमें प्रकाश दिखता है, लेकिन बिजली का करंट कुछ नहीं करता, उसी के प्रकाश में सब प्रकाशित हो रहा है। वही इसी पंकज तरह ने पंकज ने ये सोचना चाहिए, मैं ये मेरे बॉडी से मैं नहीं कर रहा हूँ, वो अरे वो हो रहा है। कलाकार नहीं कर रहा है, वो प्रकृति कर रहे है। हाँ, अभी तो आप ऐसा खिचड़ी कलाकार बना ने रही है सोच ना, के उसको वैसा भी खुद सोचने से का अलग। काम भी वो नहीं करता, वो केवल प्रकाशित करता है, साक्षी है। साक्षी सोचने वाला नहीं होता, वो साक्षी है, वो न करता है न भोगता है। हाँ हाँ स्वामी जी, और एक बात कि ये जो एक्टर है, वो जो बहुत मुश्किल से एक्टिंग वगैरह करता है, तो वो परमार्थ नहीं है, क्योंकि वो कुछ पारमार्थिक रीजन के लिए नहीं कर रहा है। और आपने बोला कि हम जब ऋषिकेश आने का सोचते हैं, तब वो हम परमार्थ करते हैं, यानी उसका फल हमको मिलता है। मतलब ये एक चेष्टा परमार्थ है और दूसरी चेष्टा परमार्थ नहीं है, इस बात का थोड़ा खुलासा कीजिए। देखो, कोई भी चेष्टा है, कर्म है, कामना आप है, भौतिक हो, अध्यात्म हो, दैव हो कि परमार्थ, हम्म, कामना से ही कर्म होता है। हम्म, तो कामना भी प्रकृति है और कर्म भी प्रकृति है, केवल एक परमार्थ कामना है, वो प्रकृति से अलग परमार्थ की, और बाकी सभी कामनाएं प्रकृति ही में ले जाती, हम्म। जो बाकी सभी प्रकृति की कामना, तरफ, हाँ, प्रकृति की तरफ जो लेके जाती है गलत रास्ते पे, हाँ वो वो ले जाए। वो परमार्थ नहीं है। और जो परमार्थ मोक्ष की तरफ लेके जाती है, उस हाँ तरफ वो परम, हम कल्पना करते, काम तो होती है, कल्पना हमें करना है, चॉइस हमें करना है ना स्वामी जी, आप हाँ तो हमेशा ये आपको बोलते चॉइस हैं। करनी है कि आपका हम्म, परमार्थ कामना है कि भौतिक कामना है, बस। जो कामना परमार्थ है तो आप परमार्थ की ओर जाएंगी, और हम्म। भौतिक लौकिक है तो लौकिक की ओर जाएंगी। और परमार्थ, जब परमार्थ की तरफ जाने का कामना करते हैं, संकल्प करते हैं, तो उसको परमार्थ बोलते हैं। तो लौकिक तरफ जाने का कामना को क्या बोलते हैं? उसे संसार बोलते हैं, बस वो संसार चक्र है, वो लौकिक संसार कामना तो चक्र में चलती रहे। घूमना चाहते हैं। हम्म। अनजाने में संसार चक्र में खुद को ही डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम सब नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण सबको। ओम मुझसे नमो निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।